समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाकुंभ को लेकर दिए गए निमंत्रण पर बयान दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, कुंभ में लोग अपने आप आस्था से आते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, हमने अपने धर्म में सीखा और पढ़ाया गया है। ऐसे आयोजकों में लोग खुद आते हैं, जो करोड़ों लोग आएंगे, क्या उन्हें निमंत्रण दिया जाता है? ये सरकार अलग है। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ सही से हो और हम सहयोग देने के लिए तैयार हैं। मैंने भी हकीकत चेक करवाई है। पीडीए पत्रकार ने कुंभ की हकीकत चेक की और अब सब उजागर हुआ है। वहीं वीएचपी के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो कहता हूं कि ये जो रोज खुदाई चल रही है, सीएम आवास में करें, वहां शिव मंदिर है। सीएम के घर में भी खुदाई हो, शिवलिंग वहां भी मिलेगा। अवैध निर्माण राज्यपाल के हाउस में भी हो सकता है। कि देश का सबसे बेहतरीन म्यूजियम आगरा में बनने जा रहा था, उसका सिविल वर्क पूरा हो गया। जितना कुछ सिविल वर्क होना था पूरा हो गया, लेकिन जैसे ही सरकार गई वो भी काम वैसा ही का वैसा अधूरा पड़ा हुआ है। मैं वहां पर एक बार गया था अचानक उस म्यूजियम को देखने, तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो एसी नहीं लगे हैं, ये एसी कब लग जाएंगे? उसने कहा कि ये तो एसी खुले ही नहीं, इनकी वारंटी अपने आप खत्म हो गई है। तो वो जर्मनी के और बाद में कुछ वर्षों के बाद पिछले वर्ष 24 से पहले डेविड चिपरफील्ड जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे, यूरोप का सबसे बड़ा अवार्ड मिला था। सेक्टर 30 में डकैती की घटना को अंजाम देने वाली घटना का नोएडा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। 4 शातिर बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने घायल कर दिया है। कब्जे से 4 अवैध तमंचा, घटना में उपयोग की गई ई रिक्शा और लगभग 2 लाख रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाशों ने रेकी कर तमंचे के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। घर के 3 लोगों को शातिर बदमाशों ने घटना के वक्त किडनैप कर लिया था। नोएडा के कई जगहों की टीम 8 टीमें लगातार इस पर जांच पड़ताल कर रही थी। नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद ये बड़ा खुलासा किया है। जैसा कि सभी लोग आप जानते हैं कि 22 दिसंबर की रात में सेक्टर 30 के एक घर में कुछ चोर घुसे थे, जिन्होंने पैसा लेने के बाद जब उन्हें लगा कि हम पकड़ जाएंगे और पुलिस को सूचना हो गई है, तो उनके घर वालों को होस्टेज बना के ले गए थे और रास्ते में उन्हें छोड़ दिया था। ये जो चारों बदमाश थे, एक बाहर था, भाग गया था, 3 अंदर घुसे थे। ये जब चारों बदमाश पकड़े गए आज मुठभेड़ के बाद, तब इन्होंने सारी घटना को बताया कि किस तरह से इन्होंने किया था। तो उसी के बारे में आज 4 सभी घटना मुठभेड़ में घायल हुए। उनसे 4 ये देसी पिस्टल बरामद हुए, उनसे कारतूस भी बरामद हुए। इनके पास से जो चोरी में उनके क्रेडिट कार्ड थे वो बरामद हुए और 2,05,000 रुपये कैश बरामद हुआ है। उनका कहना था कि करीब 3.5 लाख है। बाकी का और सामान जो उनके बैग में था उसे बरामद करने के लिए हमारी टीम लगी है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंच से संबोधित करते हुए हनुमान जी को राजभर समाज में पैदा होने का विवादित बयान दे डाला है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि जब राम लक्ष्मण जी को अहिरावण पातालपुरी में ले गया था, तब पातालपुरी से उन्हें बाहर निकालने के लिए किसी की हिम्मत नहीं थी, और अगर भगवान को पाताल से बाहर निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा हनुमान जी को ही पड़ी। हनुमान जी पातालपुरी में राम और लक्ष्मण को निकाल कर लाए और उन्होंने इस बयान से अब उनके बयान के बाद से हंगामा मच गया है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि यहाँ उपस्थित बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे कि हम हनुमान जी को राजभर बता रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने उदाहरण देते हुए कहा कि गांव में जब छोटे छोटे बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो पुराने लोग कहावत कहते हैं कि जाने दीजिए, ये लोग भरवानर हैं। जब राम लक्ष्मण जी को अहिरावण पातालपुरी में ले गया था, तो पातालपुरी से निकालने की हिम्मत किसी की नहीं पड़ी। अगर वो निकालने की हिम्मत पड़ी तो राजभर जाति में पैदा, जानते हैं कौन? हनुमान जी को हिम्मत पड़ी। हनुमान जी पातालपुरी से निकाल के ले आए राम और लक्ष्मण जी को। अब आप लोगों, बहुत से लोगों की वही किया, हनुमान जी के राजभर बता। अभी गंगा में बुजुर्ग बहन जब छोटवरका लड़का झगड़ा करल
छोटका छोटका लड़कवा जब आपस में लड़ल तब वो पुरनिया कह जला जो दादा हमने के बायन जाए दई भर बानर हम कहल कि ना काम हनुमान जी का रहला बानर भर बानर। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर मर्डर मिस्ट्री का बड़ा खुलासा किया है। 2 दिन पहले 65 साल की महिला को रॉड से हमला करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसके मदद से पुलिस ने आरोपियों को चिन्हित कर लिया है। आरोपी हिमांशु को पुलिस ने उसके घर से गिरफ्तार कर लिया है। नशे की हालत में आरोपी ने जघन्य घटना को अंजाम दिया था। आरोपी ने महिला से शराब और चखने की मांग की थी। महिला ने आरोपी की मांग न मानने पर उसे मना कर दिया था, जिसके बाद से महिला की इनकार आरोपी को नागवार गुजरी, जिसके आवेश में आकर आरोपी ने महिला के ऊपर लोहे के रॉड से वार कर दिया और घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। ये मुगलसराय थाना क्षेत्र में 27 तारीख को एक वृद्ध महिला जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना में तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसके उपरांत तमाम सीसीटीवी फुटेजेस थाने की टीम, जो एसओजी की टीम है, इनके माध्यम से सीसीटीवी फुटेजेस लगभग 50 से 60 फुटेजेस इनके द्वारा देखी गई। सीसीटीवी फुटेजेस में रात्रि में काफ़ी मूवमेंट रही लोगों की जो उस वाले क्षेत्र में, और उस दौरान काफ़ी लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया भी गया। इस दौरान फिर बाद में एक व्यक्ति जिसका नाम हिमांशु गुप्ता है, इसकी पहचान हुई कि इस व्यक्ति द्वारा पता चला कि रात्रि में ये व्यक्ति अंदर वहाँ पे ये ऑलरेडी नशे में था, हिमांशु गुप्ता 27 तारीख को, तो इसको और शराब की ज़रूरत थी, इसीलिए ये आदमी उस महिला के पास में गया था। उस महिला ने शराब देने से मना कर दिया और उसके उपरांत फिर आपस में इनकी बहस हुई। ये ऑलरेडी नशे में था, तो इसके बाद में उस महिला के साथ बहस होने के उपरांत इस वहाँ पे रॉड पड़ी थी, इसने रॉड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व सह संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पूर्व सह संघचालक के गिरिराज किशोर के आवास की घटना बताई जा रही है। बता दें, घर में मौजूदा पुत्रवधू के साथ बदमाशों ने अभद्रता की। 3 बदमाश घर में घुस गए। घर में मौजूदा महिला के मुताबिक तीनों बदमाश हथियारबंद थे। महिला द्वारा शोर मचाने पर बदमाश भागे और लूट करने के इरादे से घर में दाखिल हुए थे। ये तीनों बदमाश में बच्चों के साथ अकेली थी संघ की पदाधिकारी पुत्रवधू। आगरा थाना खेरागढ़ क्षेत्र के कस्बा स्थित नगला उदया मार्ग की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मैं बाबा वाले पास से कल दूर रही थी, तो वो 3 लोग आए थे। उन्होंने मेरा मुंह बंद कर लिया पीछे से। तो मैंने उनसे ये कहा था, भैया जी क्या हो रहा है? मैं तो मजाक कर रही थी, कोई मजाक कर रहा है। तो बोले चल अंदर चल। मेरे को अंदर ले आया तो एक ने कुंडी लगा दी ये वाली गेट की। फिर बोला मुझसे कि माल निकाल। तो मैंने उससे ये कहा था, भैया माल मेरे पास कोई माल ना आती, पहले ये तो बताओ ना, तो कौन हो तुम? तो बोले माल निकालती नहीं निकालती, अभी तेरे को मारूं मैं। तो मैं कि भैया मेरे पास है ही नहीं है, तो मैं निकालू कहाँ से? तो दूसरे से बोला कि तू बंदूक तैयार कर, जब ये मानेगी, अभी ऐसे नहीं मानेगी, पहले इसको मार फिर इसके बच्चों को मार। तो उसने बंदूक मेरे ऊपर तान दी। तो मैंने एकदम। कितनी बड़ी थी वो बंदूक? कितनी बड़ी थी? पिस्तौल थी छोटी सी। अच्छा ठीक। तो उसने मेरे ऊपर रख दी। तो फिर मैंने उसको धक्का दे दिया एकदम से जोर से तो वो गिर गया। तो एकदम से मैं इस वाले कमरे में कुंडी लगा ली, अंदर हो गई। तो फिर मैं बाहर वाली खिड़की से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, कोई घुसा है, बचाओ बचाओ। तो सामने एक लेडी थी, उन्होंने सुन ली। तो उन्होंने मतलब 2-4 लोगों से कही थी कि इनके यहाँ पर कोई घुसा है। तो मतलब उससे पहले वो भाग गए। जब मैंने कुंडी लगाई थी तब वो सोच रहे थे कि वो कमरे में, तो वो अपनी मतलब क्रोरा क्रोरी में करने लगे। दूसरे कमरे में? हाँ, दूसरे कमरे में।